नमस्कार। एक छोटा सा परिवार, पति पत्नी, 2 बच्चे, 12 साल का बेटा और 3 साल की छोटी सी बिटिया। हंसमुख परिवार, एक नॉर्मल आम परिवार, मिडिल क्लास परिवार जैसे होता है। लेकिन कल अनोखा क्या हुआ उस परिवार के साथ? अनोखा ये हुआ कि इस सारे के सारे परिवार ने, 4 लोगों के परिवार ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ऐसा क्या हुआ इस परिवार के साथ कि इनको आत्महत्या करनी पड़ी? ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जिसके बारे में मैं आपको बताना भी चाहती हूँ और चर्चा भी करना चाहती हूँ। घटना है शाहज़ादापुर की। शाहज़ादापुर की ये घटना है जहाँ पे अखिलेश गुप्ता नामक एक व्यक्ति हैं, थे, जिनका दवाइयों का ट्रेडिंग का काम था। छोटा मोटा काम था, मिडिल क्लास फैमिली थी, खाना खर्चा चलता रहता था। लेकिन अचानक जब पड़ोसी को शक हुआ, एक्चुअली सुबह पड़ोसी ने उनको कॉल किया था किसी काम के लिए, अखिलेश जी को। उसके बाद जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने कहा ठीक है, कहीं बिज़ी होंगे, हो सकता है। उसके बाद दूध वाले का पैकेट भी था, वो भी बाहर रखा हुआ था और अखबार वाला भी वहीं रखा हुआ था। और यूजुअली अखिलेश या उनकी पत्नी, दोनों में से कोई एक तो घर में रहता ही है। और आजकल लॉकडाउन का टाइम है तो बच्चे भी घर पे ही रहते हैं। तो पड़ोसी ने भी 2-3 बार फ़ोन किया। पड़ोसी को शक हुआ। उसने कहा कि मैं एक बार जाके ज़रा देखता हूँ कि मांजरा है क्या। उसके बाद जब पड़ोसी पहुँचा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने लोहे की जो उनकी रॉड होती है, उसमें इस पूरे के पूरे शवों को लटका हुआ देखा। उसके बाद पुलिस में कंप्लेन करने के बाद पुलिस आई घटनास्थल पे। कोतवाली क्षेत्र कचरा कटरा में ये पता लगा। और उसके बाद जब वहाँ पे एसएचओ आए तो पता लगा कि इन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि एक सुसाइड नोट भी मिला। फांसी से पहले इन चारों लोगों ने चाय पी थी, क्योंकि चाय के कप में उन्होंने चाय बना के चाय पी थी। पहले बच्चों को, मुझे लगता है उसमें कुछ नींद की गोली डाल दी थी और बच्चों को पिला दिया था। तो बच्चों ने वो पी के सो गए थे। सोचिए कैसा लगा होगा वो माँ बाप को, कैसा दर्दनाक हादसा होगा एक माता पिता के लिए कि अपनी ही औलाद को मारना पड़ रहा है। उन्होंने चाय में कुछ मिला के बच्चों को सुला दिया और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने बच्चों को मार दिया। और उसके बाद वही चाय, जहरीली चाय पी के पति पत्नी ने खुद को भी फंदे फांसी में लटका लिया और सुसाइड हो गया। चारों ने सुसाइड कर लिया। 2 बच्चों की हत्याएं हुई और पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। हैरानी की बात यह है कि दिवाली में ही लिया था इन्होंने ये घर। अखिलेश गुप्ता मूलतः जो थे वो बरेली के थे और अभी दिवाली में ही इन्होंने एक नया घर लिया था। घर की ईएमआई भी थी और लॉकडाउन के कारण बिज़नेस कुछ खास चल नहीं रहा था। कर्ज़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इसी वजह से ईएमआई भी नहीं पे कर पा रहे थे और पैसों की तंगी चल रही थी। बच्चों का स्कूल से नाम का फ़ीस भी नहीं भर पा रहे थे। ये भी पता लगा कि 3 महीने से बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी नहीं भर पा रहे थे। तो मामला बहुत संगीन हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि सुसाइड करना कोई सलूशन नहीं होता है। परिस्थितियाँ ऐसी मुश्किल आती हैं, लेकिन हमें उनसे लड़ना चाहिए डट के और देखना चाहिए। आई एम श्योर ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आप को अवेयर रखिएगा, सचेत रखिएगा। नमस्कार।